तो हमने लास्ट क्लास में फ़ाइल्स के बारे में डिस्कस किया था। फ़ाइल्स के अंदर जितने भी टैब्स थे हमने उनको कंप्लीट किया था। तो आज हम होम के टैब को कंप्लीट करेंगे। होम के टैब के अंदर काफ़ी सारी ये कमांड्स आ रही हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम होम टैब पे आते हैं। होम टैब में आने के बाद यहाँ मैं कुछ राइट कर लेता हूँ। माई माई डॉक्यूमेंट, इसमें थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। माई डॉक्यूमेंट जी। तो अब होम के अंदर सबसे पहली कमांड आ रही है पेस्ट की। पेस्ट हम इस जगह पे करते हैं, हमें कोई भी अपना लिखा हुआ वर्ड जो है हमने कॉपी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, यहाँ पे भी कॉपी का ऑप्शन है। ये आ रहा है कंट्रोल सी कॉपी, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको सिंपली यहाँ पे आकर हम इस पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो ये हमारा लिखा हुआ जो वर्ड है वो नीचे भी पेस्ट हो जाएगा। तो इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस सी, कॉपी होगा कंट्रोल सी से, और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होगा। ये कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ डाटा जो आपने कॉपी करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी और नीचे आके कंट्रोल वी। जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे वही जो आपका सिलेक्टेड सेंटेंस होगा वो नीचे पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह इसके नीचे आ रहा है ये ब्रश का निशान। ये एक्चुअली में होती है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट प्रिंटर होता है। मैं इसके ऊपर कुछ वो फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। जैसे कि इसका कलर, यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर की सिलेक्शन करते हैं, ये हमने कर लिया कलर, और इसको अगर हम यहाँ पे नीचे पेस्ट करते हैं तो ये इसी तरह का आता है। फॉर्मेटिंग क्या करती है, फॉर्मेटिंग के ऊपर हम पहले हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ये सेंटेंस को सिलेक्ट करते हैं। सेंटेंस को सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। फॉर्मेटिंग के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कर्सर के ऊपर ये ब्रश सा बना हुआ आ गया। तो हम इसको इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे और इसको यूं करके यूं छोड़ देंगे। तो ये फॉर्मेटिंग इसके इसके जैसी होगी। जिस तरह की हम फॉर्मेटिंग जिस सेंटेंस के ऊपर करना चाहते हैं उसको जस्ट हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम उसके ऊपर सिलेक्ट करके प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये हमारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी आराम से। और इस फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। सी से कॉपी होगा सेंटेंस, और इसी तरह ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से पेस्ट हो जाएगा। वही कॉपी पेस्ट वाला है, लेकिन इसमें आपने कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाना है तब फॉर्मेटिंग कॉपी होगी। कंट्रोल शिफ्ट और वी करेंगे तो फॉर्मेटिंग जो है आपकी किसी सेंटेंस की वो किसी जगह पे जाके पेस्ट हो जाएगी जहाँ पे आप करना चाहते हैं। जी, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये कुछ फ़ॉन्ट्स के ऑप्शंस हैं। इसके अंदर फ़ॉन्ट्स की हम फैमिली को चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली वो होती है कि मतलब फ़ॉन्ट के स्टाइल को, फ़ॉन्ट इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर। जैसे कि ये बोल्ड है, इसी तरह ये है डॉक्यूमेंट। मतलब इससे हम अपनी फ़ॉन्ट की जो फैमिली है वो चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे, ये आप देख लीजिएगा, आपको जो इसमें सूटेबल लगे आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद है फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ नॉर्मली जो होता है 11-12 होता है प्रिंट ऑप्शन के लिए। आप इसको सिलेक्ट करेंगे। किसी भी चीज़ को आपने अगर कुछ भी करना है तो आपने उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। जैसे कि इसको मैं 18 कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 16, और इसको मैं कर लेता हूँ 48। ये देख सकते हैं इसमें डिफरेंस। आप इसका आप जितना भी साइज़ रखेंगे ये उतना ही बड़ा होके आपको शो करेगा।
ये साइज़ है आपके फ़ॉन्ट का। इसी तरह यहाँ से भी आप कर सकते हैं, सिलेक्शन ज़रूरी है, यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। और ये इसके लोअर केस अपर केस हैं। लोअर केस क्या होता है? लोअर केस में होता है कि आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो छोटी एबीसी में आ जाएं। ये लोअर केस में आ गया, सॉरी, ये लोअर केस में आ गया। ये देख सकते हैं इसमें सारे एबीसी के अल्फाज जो हैं वो छोटे हैं। इसी तरह इसको सिलेक्ट किया, हम इसके अपर केस में आते हैं तो इसमें एबीसी के सारे अल्फाज जो हैं वो बड़े हैं। और इसी तरह अगर हम कैपिटलाइज में आ जाते हैं तो हर एक वर्ड जो है, पहला वर्ड वो बड़ा होकर सामने आ जाएगा कैपिटलाइजेशन के अंदर। कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब टॉगल के अंदर कुछ अल्फाज बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ये स्टाइलिश उसमें होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसी तरह इसकी शॉर्ट की है केस चेंज की, इसकी शॉर्ट की है, तो इसकी शॉर्ट की है हमारे पास कंट्रोल प्लस F3। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है बी। बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम बी के ऊपर जैसे ही करेंगे तो ये थोड़ा उभरा हुआ वर्ड हमें नज़र आने लग गया। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल बी। बोल्ड शॉर्ट की है इसकी प्लस बी। इससे ये बोल्ड हो जाता है। और इसी को ख़त्म करना है, अगर आपने प्लीज़ दोबारा कंट्रोल बी को प्रेस कर देंगे, दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। इसी तरह ये आई है। आई का जो काम होता है वो राइटिंग को ज़रा इटैलिक में लेके आते हैं। ये देखें आप, थोड़ी सी तिरछी होकर राइटिंग आपके सामने आ रही है, ये देखें, ये थोड़ी सी। अगर इसको आपने ख़त्म करना है तो इसको आप इसी तरह सेलेक्ट करेंगे और इसकी शॉर्ट की कंट्रोल आई है। यहाँ मैं लिख देता हूँ इटैलिक की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल। इससे आगे यू लिखा हुआ है। यू हम इसलिए यूज़ करते हैं, किसी भी लेटर के नीचे अगर अंडरलाइन करना हो तो हम यू को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से सिंपली। ये देखें नीचे लाइन आ चुकी है। किसी भी हम टॉपिक को अगर डिस्कस करना चाह रहे हैं और उसका टॉपिक जो है ऊपर हम लिखते हैं और उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं तो ये उस जगह यूज़ होता है। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल यू। कंट्रोल यू लिखेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा और कंट्रोल यू ही लिखेंगे तो कंट्रोल ये अंडरलाइन जो है ख़त्म हो जाएगा। इसकी शॉर्ट की है प्लस यू अंडरलाइन। ठीक है। इसके अलावा अगर हमने कोई भी वर्ड अपना जो है उसको क्रॉस करना है, वेबसाइट पे अक्सर आपने देखा होगा कोई जैसे कोई सेलिंग वेबसाइट है, वहाँ पे आपने प्राइस के लिए अप टू 5% ऑफ लिखा होता है, तो 2000 क्रॉस किया होता है और नीचे 1000 लिखा हुआ होता है, मतलब 2000 के बजाय 1000 में हम ये सेल कर रहे हैं, तो ये उसके लिए ये क्रॉस का साइन यूज़ होता है। इस तरह से आपने किसी भी जगह क्रॉस का साइन यूज़ करना हो तो इसको आप सिंपली सिलेक्ट करके और इसको आराम से आप प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा आराम से क्रॉस। इसी तरह ये इधर x2 लिखा हुआ है। x2 के लिए हम पावर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम x की पावर अगर हम देना चाहते हैं 1 तो हम सिंपली इसको 1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसकी पावर को, सबस्क्रिप्ट है और ये सुपरस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट होता है नीचे की तरफ, आपने अगर पावर नीचे की तरफ देनी है तो ये सबस्क्रिप्ट होगा और ये सुपरस्क्रिप्ट होगा, ये पावर ऊपर आ जाएगी। सबस्क्रिप्ट की हमारे पास शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू है और सुपरस्क्रिप्ट की हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और फिर प्लस। ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट की है और सबस्क्रिप्ट की है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। ये हमारे पास 2 शॉर्ट कीज़ हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं हम। ये फ़ॉन्ट के कुछ स्टाइल्स हैं, आपने फ़ॉन्ट को किस तरह का रखना है इसमें ये बताया गया है, जैसे कि ये है और ये है। यहाँ से आपको जो भी सूटेबल हो आप वो ले सकते हैं। इधर से बैकग्राउंड कलर है,
आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको कोई भी कलर दे देना है, जैसे कि यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। कलर देने के अलावा यहाँ पे राइटिंग के कलर हैं, राइटिंग को आपने जो कलर देना हो। सिलेक्शन मस्ट है, आपने जो भी काम करना है सबसे पहले उसकी सिलेक्शन करनी है। ये ब्लैक है, इसी तरह यहाँ होम के टैब के अंदर मज़ीद हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। वो ले लेता हूँ पैराग्राफ, जिसका फार्मूला है = RAND रैंड। और यहाँ पे आपको जितने पैराग्राफ चाहिए हो आप ले सकते हैं। मुझे 2 चाहिए तो मैंने ये 2 ले लिए हैं पैराग्राफ्स। इसकी अलाइनमेंट के बारे में सीख लेते हैं कि इसकी पैराग्राफ की अलाइनमेंट किस तरह से की जाती है। आपने सबसे पहले सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद ये आप देख सकते हैं हम इसकी अलाइनमेंट इसी हिसाब से कर सकते हैं। अगर हमें दरमियान में डाटा चाहिए तो हम दरमियान वाले टैब को यूज़ करेंगे। लेफ़्ट साइड पे चाहिए तो लेफ़्ट साइड पे इसकी शॉर्ट की जो है Ctrl+L है, और राइट पे करना है तो Ctrl+R, R से राइट, L से लेफ़्ट। मिड में अगर आपने लेकर आना है तो यहाँ से मिड पे भी लेके आ सकते हैं। ये 3 हो गई। और इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ पॉइंट्स में लिखनी है, जैसे कि आपने किसी की डेफिनेशन पॉइंट्स में लिखनी है, उसके पॉइंट्स शो करने हैं, तो आप इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको नंबरिंग देंगे। ये देखें ये नंबरिंग आ गई, 1 हो गया। इसी तरह हम इसको ले लेते हैं दोबारा से। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से कॉपी और यहाँ से Ctrl+V। ये आप देख सकते हैं नीचे खुद ब खुद बुलेट्स के ऊपर इसका सब कुछ आता जा रहा है खुद ब खुद। 3, 2, 1। इसी तरह अगर आपने बुलेट्स में लिखना है तो बुलेट्स में लिखने के लिए आप सिंपली इसको क्लिक कर देंगे। ये देखें ये बुलेट्स में आ गया। ये आप देख सकते हैं ये बुलेट्स में आ चुका है, नंबरिंग ख़त्म हो चुकी है और ये बुलेट्स में आ गया है। इसी तरह ये ABC है, ABC को भी आप क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्शन मैंने आपको पहले बताया कि सिलेक्शन जो है वो आपकी मस्ट है। आप सिलेक्ट जब तक नहीं करेंगे आपका कोई भी डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग जो है वो नहीं होगी। तो ये इस तरह से है। तो आगे चलते हैं। ये कुछ आगे लाइन स्पेसिंग की बात। लाइन स्पेसिंग क्या होती है कि इस लाइन के और इस लाइन के दरमियान में कितना फासला आपको चाहिए, ये लाइन स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। ये देखें ये लाइन बढ़ती जा रही है। 1.5 किया, 2.5 किया, 3.0 किया, तो ये आपके सामने लाइन स्पेसिंग हो रही है। तो ये इस तरह से की जाती है। कोई भी वर्ड आपने अगर खुला लिखना है, मतलब खुला खुला करके लिखना है, एक पेज पे पूरा करना चाह रहे हैं आप, थोड़े से अल्फाज हैं, तो आप उसके लिए लाइन स्पेसिंग को इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एरोज़ दिए गए हैं। एरोज़ के ज़रिए वही Ctrl+लेफ़्ट और Ctrl+राइट वाला काम है। इधर से आप टेक्स्ट को ज़रा इधर मूव करवा सकते हैं और इधर से आप लेफ़्ट साइड में मूव करवा सकते हैं, इधर से राइट करवा सकते हैं। इसी तरह नीचे इसके कलर का ऑप्शन दिया गया। शेडिंग के अंदर आप ये एज इट इज़ कलर की तरह ही काम करता है। आपने अपने टेक्स्ट को अगर कलर देना है तो ये इधर से कलर दे सकते हैं आराम से। और इसके नीचे इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आगे बॉर्डर दिया गया है। अगर हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर लेके आना चाहते हैं तो ये बॉटम बॉर्डर है। बॉटम बॉर्डर में ये देख सकते हैं नीचे लाइन आ चुकी है, और इसी पे अगर आप मज़ीद बॉर्डर को अप्लाई करें, टॉप बॉर्डर, तो ये देखें ये ऊपर भी लाइन आ चुकी है, ये बारीक सी ये लाइन आ चुकी है ये वाली डॉक्यूमेंट के नीचे। इसी तरह मज़ीद अगर हमने इसको ऑल बॉर्डर करना है, लेफ़्ट बॉर्डर आ जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट बॉर्डर आ जाएगा, नो बॉर्डर करेंगे तो नो हो जाएगा, ऑल बॉर्डर है तो ऑल बॉर्डर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसके नीचे है आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, तो ये आप जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर के अंदर सिर्फ बाहर की तरफ बॉर्डर होता है, और इनसाइड के अंदर अंदर की तरफ बॉर्डर दिया गया होता है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो ये इनसाइड, ये देख रहे हैं इनसाइड के अंदर है, ये आउटसाइड के अंदर नहीं है बॉर्डर। बताया गया है कि आप पैराग्राफ को नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ से नॉर्मल इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा, और इसको सेलेक्ट करके हम जब यहाँ से करेंगे तो ये नो स्पेसिंग हो जाएगी, लाइन के अंदर कोई भी स्पेस नहीं आ रही। इसी तरह अगर हम किसी हेडिंग को करना चाह रहे हैं टू मेक योर डॉक्यूमेंट तक, तो ये देखें ये हेडिंग हो जाएगी पैराग्राफ के स्टार्ट में। इसी तरह अगर हम किसी को टाइटल देना चाह रहे हैं तो ये इसका टाइटल आ जाएगा, मतलब जहाँ पे कर्सर होगा जो आपने सिलेक्शन की होगी हम उसके ऊपर क्लिक करके टाइटल बताते हैं तो ये टाइटल आ जाएगा।
इसको अगर हम हेडिंग 2 बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हेडिंग 2 हो जाएगी, मतलब पहले वाली बड़ी हेडिंग 1 और ये हेडिंग 2 उससे छोटी, और इसको हम बनाना चाह रहे हैं हेडिंग 3 तो ये उससे भी छोटी। ये देखें, ये हेडिंग 1 हो गई यहाँ तक, ये हेडिंग 1 है और ये हेडिंग 2 है और ये हेडिंग 3 है उससे भी छोटी। इससे हम हेडिंग्स के स्टाइल जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। इधर से हम एडिटिंग कर सकते हैं। हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे मैचिंग कर लेता हूँ, MATCHIN जी, मैचिंग। तो उसने देखें ये हाईलाइट करके बता दिया। इसको क्लिक करेंगे, वो नीचे बता भी रहा है रिजल्ट 1 और 3 के 3 जगह पे आपका मैचिंग लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें 1 2 और ये 3 जगह पे आपका ये मैचिंग लिखा हुआ आ रहा है। फाइंड कर लिया है अपना वर्ड, तो उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस के अंदर यहाँ से मैचिंग है, मैचिंग की जगह आप लिखना चाहते हैं वट, तो यहाँ से आप रिप्लेस ऑल कर दें, यस कर दें, यहाँ से ओके कर दें, ठीक है। इसको यहाँ से क्लोज कर दें। तो आप ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ मैचिंग था वहाँ वहाँ वट लिख दिए। ऐड मैचिंग था पहले, अब वट लिख दिए, एक बता दिया, एक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ नीचे आपने रिजल्ट देखना है, ये 3 रिजल्ट्स बता रहा है। जितने भी रिजल्ट होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स वट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 3 टाइम्स रिजल्ट इसने बताया है कि 3 टाइम्स आपका जो वट है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन आप कर्सर के ऊपर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, ये वो बताया गया है। एडिटिंग है, एडिटिंग के अंदर आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। एडिट मतलब कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई भी फ़ॉन्ट आपका चेंज करना चाह रहे हैं या फॉर्मेटिंग आपकी इस तरह की नहीं है तो हम चेंजिंग को एडिटिंग कहते हैं। इसी तरह इसके अंदर डिक्टेट है, डिक्टेट के अंदर हम अपने स्पेलिंग्स वगैरह ये वो हर चीज़ चेक करते हैं। ट्रांसक्राइब है, इसके अंदर आप अपनी वॉइस को भी कर सकते हैं। रीड अलाउड भी कर सकते हैं, हम इसको बोल के भी मतलब अपने पैराग्राफ को सुन सकते हैं कि किस तरह से होता है। ये आपको यहाँ से बता देगा What cover page, header, and sidebar. आपको बता रहा है। Click insert and then choose the elements you want from the different galleries. यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसलेट। अब जैसे मैंने ट्रांसलेट के स्पेलिंग यहाँ लिखे हैं, ये वाले तो मैंने बिल्कुल ठीक लिखे हैं, लेकिन अगर मैं इसको गलत करता हूँ, ई लिख देता हूँ, तो इसने खुद ही सही कर दी। 1 मिनट, ये तो ये देखें इसने नीचे अंडरलाइन कर दी है रेड कलर से। आप इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन, और ये आपने यहाँ पे स्पेलिंग देख लेने के कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। यहाँ से ट्रांसलेट के स्पेलिंग सही कर लेते हैं, तो ये साथ साथ आप ये भी करते जाइएगा। तो यहाँ तक हमारा ये होम टैब जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।